हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपेश गांधी फाइनेंस। जो आप आज तक पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत बेहतरीन वीडियोस मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा रिलेटेड फाइनेंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल टूल्स के बारे में। आज का हमारा वीडियोस है IPO और NFO में डिफरेंट क्या। हमने बहुत बार ये वर्ड सुने हुए हैं और ये जब भी लॉन्च होते हैं तो पेपर में हम बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखते हैं। ये एनएफओ क्या है और आईपीओ क्या है। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या। दोनों एनएफओ और आईपीओ, एनएफओ लॉन्च किए जाते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज के द्वारा और आईपीओ लॉन्च किए जाते हैं लिस्टेड कंपनीज के। आईपीओ आपको इन्वेस्टमेंट करने की एक नई अपॉर्चुनिटी देता है नई कंपनी के अंदर, और एनएफओ भी आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देता है नए इन्वेस्टमेंट्स पूल के अंदर इन्वेस्टमेंट। दोनों की बहुत बड़ी बड़ी एडवांटेजेस आपको देखने को मिलती है। दोनों में आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करते हैं इन्वेस्टमेंट करके। दोनों की ही परमिशन सेबी और एमपी के द्वारा मिलती है। सेबी आपको लिस्टिंग के लिए परमिशन देती है और एनएफओ के लिए भी देती है और एमपी भी एनएफओ के लिए परमिशन देती है। दोनों के अंदर कोई भी गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते और दोनों के अंदर कैपिटल की कोई सिक्योरिटीज नहीं होती है। ये 5 बातें आपको जान लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंशिएट क्या है। तो एनएफओ के अंदर म्यूचुअल फंड कंपनीज लॉन्च करती है अपने नए फंड को प्रमोट करने के लिए, नए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अपने स्टेक को कम करने के लिए लॉन्च करती है। एनएफओ के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के अंदर होता है। आईपीओ के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कंपनीज के डायरेक्टली शेयर होल्डर बन के आपको मिलता है। एनएफओ के अंदर कंपनीज के पास जो स्कीम आज की तारीख में उनके पोर्टफोलियो में नहीं है वो स्कीम्स वो लोग लॉन्च करते हैं। आईपीओ के अंदर कंपनी एक बार लिस्टेड हो जाती है फिर उसके बाद दोबारा आईपीओ नहीं लाती, वो ऑफर फॉर सेल लाती है, कुछ डिस्काउंट वैल्यू में ही शेयर को बेचने की कोशिश करती है। मगर एक बार आईपीओ आ गया, कंपनी लिस्टेड हो गई तो दोबारा वो कंपनी आईपीओ नहीं। एनएफओ का पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज स्पेसिफिक स्कीम्स के हिसाब से इक्विटीज में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, कॉमर्शियल पेपर्स में, सिक्योरिटीज में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं एज पर देयर स्कीम। आईपीओ का पैसा कंपनीज उनके स्कीम्स के अकॉर्डिंगली बहुत बार अपने डेट को कम करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए, जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी कैपिटल बाहर निकालना चाहते हैं उनके लिए, या जो ज्वाइंट प्रमोटर्स स्टेक को सेल करने के लिए भी लॉन्च करते हैं। एनएफओ के अंदर बेस प्राइस 10 रुपए की एनएबी आपको मिलती है। आईपीओ के अंदर एनी प्राइस हो सकता है, कोई भी शेयर किसी भी रेंज में अपने आप को लिस्टेड कर सकता है, मगर वो लिस्टिंग आपको उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वैल्यूएशंस भी बताती है। जब आप एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आपने 10,000 रुपए किया है तो आपको 10,000 डिवाइडेड 10 रुपीज बेस एनएबी के हिसाब से 1,000 यूनिट पॉकेट होते हैं। जबकि आप जब शेयर मार्केट में आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आपने 14,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट या 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और उस शेयर की वैल्यू 1,500 रुपए है तो आपको 10 शेयर मिलेंगे, या उसी शेयर की वैल्यू 150 रुपए है तो आपको 100 शेयर भी मिल सकते हैं, मगर सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट। आईपीओ के अंदर सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट आपको शेयर मिलते हैं। एनएफओ के अंदर आपको फिक्स आपने भरा तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। आईपीओ के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपीज होता है, 14 से 50,000 अप्रोक्सीमेटली, और एमपी आईपीओ के लिए 2 लाख रुपए होता है, जबकि एनएफओ के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज से आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 99% फंड्स 5,000 के छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी एनएफओ के अंदर देते हैं। एनएफओ के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स के अंदर अगर आपने एनएफओ लिया है तो उसके अंदर आप 3 साल या 4 साल जो ड्यूरेशन है तब तक आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं।
और आप नया इन्वेस्टमेंट भी उसमें नहीं कर सकते। अगर आपने ओपन एंडेड फंड में किया है तो वो ओपन होने के बाद उसकी एनएवी स्टार्ट हो जाने के बाद फिक्स डेट के बाद उसकी एनएवी ट्रेडिंग के लिए आ जाती है, तब से आप उसके अंदर नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आपको लगता है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। 1 साल के लिए 1 साल के अंदर एग्जिट करने में आपको टैक्स उसके एग्जिट लोड भी देने पड़ सकते हैं। जबकि आईपीओ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद पहले दिन ही बेच भी सकते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट मिले या लॉस, और पहले ही दिन से आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं। के अंदर पहले दिन में आपको बहुत बड़ा गेन भी नहीं मिलता, बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होता। ग्रेजुअली एनएफओ आपका पैसा नेक्स्ट 2, 3, 5, 10 इयर्स में बना के देता है। आईपीओ के अंदर आपको पहले दिन में गेन भी मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए नाइका का एक आईपीओ आया था जिसके अंदर पहले ही दिन में लोगों को 70-80% का गेन हुआ। पेटीएम का एक आईपीओ आया था जिसके अंदर पहले ही दिन में लोगों को 30% कैपिटल और 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 60% कैपिटल लॉस हुआ। ये दोनों ही संभावना एनएफओ के अंदर, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर नहीं। एनएफओ के अंदर मैं आपको कहूँ तो लास्ट ईयर निपॉन फ्लेक्सीकैप का फंड आया था जिसके एनएवी 10 रुपीज थी, आज वो 10 रुपए 20 पैसे के आसपास है। ग्रेजुअली वो फंड बढ़ रहा है, मगर उसके अंदर किसी की भी 20, 30, 100% कैपिटल लॉस नहीं हुआ है। ये एनएफओ के अंदर बहुत बढ़िया चीज है और एनएफओ के अंदर फास्ट पैसे भी नहीं होते। वो ग्रेजुअली फंड्स आपको ग्रेजुअली पैसा बना के देता है। बहुत साल पहले, लगभग 25-27 साल पहले रिलायंस ग्रोथ फंड आया था जिससे उस फंड के अंदर खाली 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था 10 रुपए के एनएवी के हिसाब से। उसे उस टाइम पे 10,000 यूनिट मिले थे। आज उसका 1 यूनिट की वैल्यू ऑलमोस्ट 2200 रुपीज है, यानी 2.25 करोड़ रुपए तक की वेल्थ 25 साल में उस फंड ने बना के। ऐसा आईपीओ में भी हो सकता है। बहुत सारे आईपीओ 2-3 साल के अंदर भी आपको 6-7 टाइम्स पैसे बना सकते हैं, मगर दोनों के अंदर रिस्क है। रिस्क कम एनएफओ के अंदर है rather to कैपिटल सिक्योरिटीज। दोनों के अंदर कोई भी कैपिटल गारंटीज नहीं होती है। अगर आप इक्विटीज फंड लिए हैं तो उधर पे कैपिटल गारंटीज वर्ड यूज नहीं होता, सेम चीज इक्विटीज आईपीओ में भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूं कि अभी अब तक आपको पूरा क्लियरिटी आ गया होगा एनएफओ क्या है और आईपीओ क्या है। और अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।